शख्स की बात हो, इमरान खान की बात हो, नाम लेना इमरान खान, इमरान अहमद खान न्याजी कहें। मनफी शख्स उठ के मनफी हरकतें करता है और आप पे फिजिकल अटैक करता है, आपको स्नब करने की कोशिश करता है, तो आप रिटेलिएट करें। चंद एक ये लोग हैं और इन्होंने सारा सिस्टम हाईजैक किया हुआ है। पूरे पाकिस्तान में ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अदालतों को इन्होंने बिल्कुल अपनी लौंडियां बनाया हुआ है। इंडिपेंडेंट ग्रुप वाले चाह रहे थे कि इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जाए, ठीक है, जबकि हमारा कैंडिडेट जो है वो भारी अक्सरियत से 3000 प्लस वोटों से जीता है, ठीक है। हाईजैक करना चाह रहे थे कि ये प्रोफेशनल ग्रुप से बंदा क्यों आ गया, हमारी आए ना, हर तरफ तो गुंडागर्दी हमारी है, तो यहाँ पे भी हमारी गुंडागर्दी हो। पर जहाँ तेनू मैं चुप करामा तू बंदी नहीं, मतलब उसकी लैंग्वेज बड़ी गलत सी थी, ठीक है, दूसरी लैंग्वेज यूज कर रहा था वो। फिर उसने मुझे धक्का दिया है और फिर मैंने रिटेलिएट किया है, जो कि मेरा राइट था। प्रो एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप अगर आके जीते हुए इलेक्शन पे कब्जा करना चाहे। प्रो एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप आप कह रही हैं? जी बिल्कुल कह रही हूं। वो कौन सा ग्रुप है? कहाँ से किसी ने कोई लॉन्च किया था वो ग्रुप? इंडिपेंडेंट ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं। क्या वो कर रहे हैं पाकिस्तान के आइन के साथ? पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ के रख दिया उन्होंने, अदालतों का हुलिया बिगाड़ के रख दिया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन प्लस से आपका मेज़बान शाज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैर आफियत से होंगे। इस वक्त हमारे साथ फ्रेम में शुमाइला रमज़ान मौजूद है, एडवोकेट हाई कोर्ट, जिनकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई दिखाई दे रही है। उस वीडियो में शुमाइला रमज़ान के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, इनके ही पेटी भाई जो वकला थे उनकी जानिब से। तमाम तर वक़ुआ कैसे पेश आए इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये जो वाक़या पेश आया, हमें तो अब कानून के पास जाते हुए भी डर लग रहा है कि पहले आप देख लें कराची सिटी कोर्ट में जिस तरीके से वकीलों ने साइलों के ऊपर जो तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाद लाहौर में आज वकील आपस में लड़ पड़े। देखें जी, आपको बिल्कुल कानून से डरने की ज़रूरत नहीं है और आपको बिल्कुल वकला के पास जाने से हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जो है वो 2,90,000 प्लस लॉयर्स हैं, ठीक है, और सारों का कंडक्ट ऐसा नहीं है, ठीक है। चंद एक लोग अगर इस तरह मिसबिहेव करते हैं या एक नेगेटिव चीज़ों को वो प्रोवोक करते हैं और नेगेटिव हाइप क्रिएट करते हैं, तो उनकी वजह से जनरल पब्लिक को या जनरल लॉयर कम्युनिटी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। We all are good mannered people। तो शुमाइला, ऐसा हुआ क्या वहाँ पे कि मामलात इतने ख़राब हो गए कि आपके हाथ में कोई पेपर थे, आपने पेपर पहले चला के मारे, उसके बाद जिस तरीके से वकला का तशद्दुद करना आपके ऊपर? देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमें सेल्फ डिफेंस का भी राइट देता है और साथ उसके जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, कॉन्स्टिट्यूशन का 19 आर्टिकल जो है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कहा गया है, ठीक है, कि हर बंदे को हक है कि आप अपने लिए आवाज उठाएं। बिल्कुल ऐसी है। ये नहीं किया जा सकता कि आप कहाँ तो एक जेल में बैठा हुआ शख्स है जिसकी आवाज से आप डरते हैं, चंद माफिया ग्रुप्स हैं, चंद कब्जा ग्रुप हैं, अच्छा, कि उसकी आवाज से इतना डरते हैं कि उसकी आवाज बाहर नहीं आने देते, और अगर बाहर वाले अपने हक के लिए और अपने वोट के लिए आवाज उठाएं तो उनकी आवाज को आप स्नब करने की कोशिश करते हैं। आप बात किसकी करना चाह रही हैं? मैं बात जिसकी करना चाहती हूँ सभी जानते हैं। ये फिर हमें लगता है कानून की लड़ाई नहीं थी, ये सियासत की लड़ाई थी जो कि कल हाई कोर्ट में हुई। नहीं, ये कानून की लड़ाई थी। नहीं, जिस तरीके से आप अल्फाज अदा कर रही हैं, जेल में बैठा शख्स, मैं देखिए ना, मैं बात कर रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, जेल में बैठे शख्स की बात हो, इमरान खान की बात हो, नाम लेना इमरान खान, इमरान अहमद खान न्याजी कहें। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप जेल की बात कर रही हैं। मैं बात कर रही हूँ, मैं जेल में बैठे शख्स इमरान अहमद खान न्याजी की बात कर रही हूँ। मतलब कि ये सारी लड़ाई, कल की लड़ाई कानून की लड़ाई है, सियासत की लड़ाई है, से भी हक देता है, सियासत की लड़ाई। मैं सियासत की लड़ाई नहीं, मैं इसे कानून की लड़ाई कहूंगी, ठीक है। और वो जो लड़ाई लड़ रहा है वो भी कानून की बालादस्ती की लड़ाई लड़ रहा है। वो क्या चाहता है? इस मुल्क में कानून नाफिज हो, हर शख्स अपने डोमेन में काम करे और कानून के मुताबिक करे। अच्छा, वो तो आके इधर आपस में वकला के साथ बैठ के तो नहीं कहेगा कि ना आप आपस में लड़ें या आपस में सुकून से बैठ के कहें। आप लोगों का साथ उठना बैठना, साथ उधर खाना पीना, तमाम चीज़ें उसी हाई कोर्ट के अंदर, उसके बाद लड़ना भी उसी हाई कोर्ट के अंदर। देखिए जी, मैं आपको कह रही हूँ कि तबके सारे माशरे में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के तबकात हैं और हर तबके में जो है अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है हकीकत। अब अगर कोई एक मनफी शख्स उठ के मनफी हरकतें करता है और आप पे फिजिकल अटैक करता है, आपको स्नब करने की कोशिश करता है, तो आप रिटेलिएट करें। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, उधर ऐसे कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए, कौन सी हरकत हुई कि बात जो है हाथापाई तक पहुंच गई? क्योंकि इलेक्शन भी थे लाहौर बार के, उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होता है, आपके कैंडिडेट जो है वो विन भी करते हैं, हलफ बर्दारी की शायद तकरीब थी जिसमें सारा मामला पेश है। देखें,
इस हफ्ते को लाहौर बार का इलेक्शन हुआ है। बाबर मुर्तजा साहब हैं, ठीक है। प्रोफेशनल ग्रुप से, हामिद खान प्रोफेशनल ग्रुप से, वो विन किए हैं इलेक्शन 3000 प्लस की लीड से। ठीक है। जबकि इंडिपेंडेंट ग्रुप वाले चंद एक इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार में जो बैठे हुए लीडरान हैं और चंद एक ये लोग हैं और इन्होंने सारा सिस्टम हाईजैक किया हुआ है। पूरे पाकिस्तान में ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अदालतों को इन्होंने बिल्कुल अपनी लौंडियां बनाया हुआ है और जिस किस्म की जो है ना इनसे हरकतें हो सकती हैं ये कर रहे हैं। तो ये कोई और ग्रुप है वहाँ पे? तो बिल्कुल वहाँ पे ये इंडिपेंडेंट ग्रुप वाले हैं और अनफॉर्चुनेटली आसमा जहांगीर साहिबा का ये ग्रुप था, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। इन्होंने तो उनकी रूह को भी तकलीफ पहुंचाई है। इन्होंने इतना मस्त कर दिया उनका इमेज, जो वो रवायात उन्होंने जिन रवायात को लेकर वो चल रही थी, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इंडिपेंडेंस, लॉ एंड ऑर्डर की बात वो करती थी हमेशा, तो इन्होंने तो वो सारा कुछ तहस नहस करके रख दिया है। कैसे इन्होंने 26वीं 27वीं तरमीम देखें आप, पाकिस्तान के आइन के साथ क्या खिलवाड़ इन्होंने कर दिया है, अदलिया इन्होंने तबाह कर दी है, इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से हर बंदा, पूरी पब्लिक सफर कर रही है। तो एनफ इज एनफ, दिस शुड बी एंड नाउ। ठीक है, एंड नाउ तो हम कह देते हैं, हर जो भी केस है उसमें हम कह देते हैं एंड पे एंड नाउ। एंड नाउ के बाद फिर ऐसी तशद्दुद, फिर ऐसे ही मामला, फिर ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं। इसमें अगर मैं आपकी बात करूं, आप कितने कसूरवार हैं? क्योंकि हमने देखा आपको पहले पेपर जो है वो मारते हुए, उसके बाद दूसरे वकील की जानिब से हाथ उठाया गया आपके ऊपर। देखें जी, हमारी बातचीत चल रही थी इलेक्शन रिजल्ट पे। ठीक है। इंडिपेंडेंट ग्रुप वाले चाह रहे थे कि इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जाए। ठीक है। जबकि हमारा कैंडिडेट जो है वो भारी अक्सरियत से 3000 प्लस वोटों से जीता है। ठीक है। अब हम अपने कैंडिडेट के लिए आवाज उठा रहे हैं। आवाज उठा रहे थे वो, या वो कोई वोट की लेन देन की बात भी कर रहे थे जिसकी वजह से मामला? नहीं, सिर्फ वो आके हाईजैक करना चाह रहे थे। उनका ये वतीरा है मुख्तलिफ बार्स में जाना, मुख्तलिफ इलेक्शंस को हाईजैक करना। पूरे इलेक्शन को हाईजैक करना चाह रहे थे वो इसी तरह से है, वो मतलब सदर की सीट को हाईजैक करना चाह रहे थे कि ये प्रोफेशनल ग्रुप से बंदा क्यों आ गया, हमारी आए ना, हर तरफ तो गुंडागर्दी हमारी है, तो यहाँ पे भी हमारी गुंडागर्दी हो। ठीक है। उसी को वो आके प्रिवेल कर रहे थे। ठीक है। तो उसी सारे में जो हुआ है, वो पहले उनका बंदा ऊपर मेरे से क्रॉस टॉक करता रहा। आप सारे वो मीडिया में चीजें मौजूद हैं, डिफरेंट वीडियोस क्या किस तरह की जो है वो बातें कर रहा था उस वक्त? वो कह रहा था मतलब बीबी तू क्यों नहीं चुप कर दी। मैं बाबर मुर्तजा का नारा लगा रही थी, मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप उसमें देख सकते हैं जिसमें मैं उससे बातचीत भी कर रही हूँ। तो मैं बाबर मुर्तजा जिंदाबाद। तो उसके साथ कोई पहले भी आपके मामला चल रहे थे? नहीं, मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ। ठीक है। वो आपको डायरेक्ट आके कहता है बीबी तू क्यों नारे ला रही है? चुप कर जा, तेनू मैं चुप करावा, तू बंदी नहीं, मतलब उसकी लैंग्वेज बड़ी गलत सी थी। ठीक है। दूसरी लैंग्वेज यूज कर रहा था वो। फिर उसने मुझे धक्का दिया है और फिर मैंने रिटेलिएट किया है, जो कि मेरा राइट था। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की हर औरत को, हर मर्द को, हर बच्चे बूढ़े को रिटेलिएट भी करना चाहिए गलत होने पे और आवाज भी उठानी चाहिए। आप इस सोच से अपनी आवाज ना दबाएं कि आपके साथ क्या होगा। बिल्कुल। ठीक है, कोई भी अपनी मौत से पहले नहीं मरता, ऐसे है। हर शख्स अपने वक्त पे मरेगा। बिल्कुल ऐसे। इसलिए अपना इमरान खान साहब की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है आप खान साहब की काफी ज्यादा क्लोज सपोर्टर भी रह चुके हैं। देखिए जी, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती हूँ और जो शख्स कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्टिव होगा, ठीक है, मैं उसकी बात करूंगी। ठीक है। जो शख्स कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बात कर रहा होगा, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा होगा, जो इक्वालिटी की बात करेगा, जो जुल्म को खत्म करने की बात करेगा, वो इमरान खान साहब हो, कोई भी बंदा हो, मैं उसके साथ खड़ी हूँ। ठीक है। ठीक है। तो बात सिंपल सी ये है कि कहीं पे भी गलत हो रहा है, आप आवाज उठाएं। ठीक है। बिल्कुल इस बात से ना घबराएं कि क्या होगा, और अगर आपको स्नब किया जाता है तो आप भरपूर जवाब दें। मतलब कि आप कह रहे हैं कि आवाज उठाने पे आवाज को दबा दिया जाता है। बिल्कुल। आप ये कहना चाह रही हैं, मतलब कि आप अपने राइट्स के ऊपर उधर लड़ रही थी, आपने अपने कैंडिडेट के लिए आवाज उठाई तो आपको दबाने की कोशिश की। असल में स्नब किया जाता है। ठीक है। पहले नंबर पे तो ये आवाज उठाने नहीं देते, स्नब करते हैं इसी तरह के ओछे हथकंडों से। ठीक है। कभी गुत्थम गुत्ता होने से, कभी मारपीट से, कभी लड़ाई से, ठीक है, किसी को कमजोर करने से। ये इनके सारे मतलब डर्टी टैक्टिक्स हैं। ठीक है, दे प्ले मतलब टाइम टू टाइम दीज टैक्टिक्स कि लोगों को स्नब किया जाए। लेकिन लोग अब बाशऊर हैं, इस नस्ल को आप स्नब नहीं कर सकते। ठीक है। ये नस्ल कोई किसी पार्टी से है, कोई किसी ग्रुप से है, कोई कहीं का भी है, ऐसी है। हम बोलेंगे, जहां गलत होगा हम बोलेंगे, हम हक और सच की लड़ाई लड़ेंगे, हम जरूर लड़ेंगे। अब शुमाइला, लोगों का सोशल मीडिया पे ये भी रद्द-ए-अमल आ रहा है कि कानून के रखवाले कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया काले कोट में लोग बड़ा
अपने आप को महफूज समझते थे कि हम इनके पास जा रहे हैं तो हमारे मसले हल होंगे। अब क्या ये काले कोट वाले अपनी ही पेशियों पे उधर, अब कोर्ट में जिस तरीके से एक आम पब्लिक जलील होता था, अब आप भी वैसे ही जलील होंगी उधर जाके, या पर्चे करवाएंगी, ये केस आगे किस तरफ जाएगा, केस लड़ेंगी, या तो ये सारा सोशल मीडिया ट्रेंड बनाने के लिए किया गया था, या ये केस कोई अभी पर्चे वगैरह की बात चल रही है, क्या सीन है? मैं ये केस लड़ूंगी। ठीक है, ठीक है, डेफिनेटली मैं इसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ लेके जाऊंगी। ठीक है। तो बात ये है कि इस चीज को इस एंगल से ना देखा जाए कि वुकला आपस में लड़े हैं। एक तो उधर कोई एस्टैब्लिशमेंट ग्रुप, उधर कोई बाहर का तो नहीं आया था? मेरी बात सुनिए, वुकला ही थे ना? मेरी बात, वुकला थे या नहीं थे? मेरी बात कंप्लीट होने दे। मैं आपको ये कह रही हूँ कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट ग्रुप अगर आके जीते हुए इलेक्शन पे कब्जा अच्छा, करना चाहे। प्रो एस्टैब्लिशमेंट ग्रुप आप कह रही हैं? जी बिल्कुल कह रही हूँ। वो कौन सा ग्रुप है? कहाँ से किसी ने कोई लॉन्च किया था वो ग्रुप? इंडिपेंडेंट ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं। क्या वो कर रहे हैं पाकिस्तान के आइन के साथ? पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ के रख दिया उन्होंने, अदालतों का हुलिया बिगाड़ के रख दिया उन्होंने। वो कर क्या रहे हैं? हिस्सा तो आपका ही है ना? हमारा हिस्सा है, लेकिन चंद एक लोग जो हैं वो सिस्टम के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें आप हमारा हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन वो हमारी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। बिल्कुल। ठीक है, 2,90,000 को चंद 100 लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते भाई। हमारी रिप्रेजेंटेशन हम ही लोग हैं जो 2,90,000 प्लस हैं। ये 200-400 ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार में बैठे हुए लोग और चंद माफिया ग्रुप्स और ये कब्जा ग्रुप और ये इस तरह आइन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, ये आइन की ना तो मतलब उस आइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ना ये आइन के रखवाले हो सकते हैं। मतलब कि बल्कि ये तो मैं कहती हूँ आइन शिकन लोग हैं। ठीक है, ठीक है। तो शुमाइला केस किस तरफ जा रहा है? कानूनी कार्रवाई करवा दी है या अभी कानूनी कार्रवाई करवानी है? मैं कानूनी कार्रवाई की तरफ चीज़ों को परसू कर रही हूँ। ठीक है, और मैं इंशाल्लाह ताला लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ जा रही हूँ और मैं इस सारे मामले को बहुत अच्छे से परसू ठीक करूँगी। है। मेरा करने का पर्पस ये है कि इस तरह की एपिसोड दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि लॉयर्स का जो एक सोसाइटी में बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट सा इमेज है वो मेंटेन रहे। बिल्कुल। और ये जो चंद लोग उस इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और लॉयर्स को मतलब बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको मतलब इनका सदेबाब किया जाना चाहिए ताकि ये यहीं पे मामला स्टॉप हो और आइंदा इस तरह के एपिसोड किसी के साथ ना दोहराई जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने एडवोकेट शुमाइला की जो है वो गुफ्तगू सुनी, जिस तरीके से पूरा जो है मामला पेश आया हाई कोर्ट में, और बहुत से लोग जो है नीचे ये कह रहे थे कानून की लड़ाई कम, सियासत की लड़ाई ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से शुमाइला के ऊपर अटैक किया गया, उसके बाद एक शख्स को डंडों से भी जो है उधर मारा गया, और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा वुकला का, ये काले कोट वालों का जो है गलत इमेज लोगों तक पहुंचा रही थी। शुमाइला की जुबानी आपने जानी, जो उधर हकाइक थे वो तमाम चीज़ें शुमाइला ने आपके सामने रख दी। कमेंट सेशन में आपने राय देनी है, क्या ये वाकई कानून की लड़ाई थी या सियासत की। न्यूज़ वन प्लस से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।